नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कई सारे हमारे भाई बंधुओं का ऐसा प्रश्न था कि भैया जीवन में ब्रह्मचार्य पालन से क्या होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्रह्मचार्य पालन से कैसे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में आपकी बढ़ोतरी होती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम ब्रह्मचार्य का पालन करके अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्त, क्या आप भी अंदर से अच्छा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि लोग हमको अच्छा नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी आत्मविश्वास की कमी हो गई है? क्या आपका जीवन भी जो होता है निराशा लगने लगा है? तो आज का विषय हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ब्रह्मचार्य का पालन करके आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की शक्ति को और कॉन्फिडेंस को जो होता है बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको एक बात में एक चर्चा करने वाला हूँ, सामान्यतः इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ब्रह्मचार्य और मानसिक शक्ति का कैसा सीधा संबंध है। ब्रह्मचार्य और मानसिक शक्ति का सीधा सा संबंध है। दोस्त, आप इस बात को समझिए कि जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तब आपको सबसे बड़ी कीमती ऊर्जा, आपके जो शरीर की सबसे बड़ी जो पूंजी है, आपके शरीर की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, मैं आपसे कहता हूँ दोस्त, वह आपकी वीर है। और जब आप अपनी वीर की पूंजी को बचाते हैं, अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, तो यही ऊर्जा आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में जाती है और आप में तेज पैदा करती है, आप में मानसिक शक्ति जो होता है पैदा करती है, आपकी मानसिक एकाग्रता में मजबूती होती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपके विचारों में स्पष्टता आती है, आप में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। आप ये मत समझना कि ये जो हम वीर है, ये वीर तो ऐसा ही है। भैया जीवन की जैसे हीरा होता है ना, हीरा कोई पा लिया तो हीरा को क्या, अगर आप पा लिए तो ऐसे उसको फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना बाबू, आप उसको बचा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि पूंजी है, उसकी एक कीमत है। और मैं तो मानता हूँ उस हीरे से भी बढ़ के सबसे बड़ी पूंजी आपकी वीर है। और जब आप अपने वीर को बचाएंगे, अपने वीर को संभाल के रखेंगे, तो आपकी मस्तिष्क कोशिकाओं में अच्छा प्रवेश कर जाती है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि, आपकी विचारों की स्पष्टता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका तेज, आपका सब कुछ बढ़ा देती है। भाई साहब, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, सामान्य सी बात है कि यदि आप ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तभी आपके वीर का रक्षण होगा। यदि आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे तो कैसे बाबू आपके वीर का रक्षण होगा? हाँ, आप देखे होंगे कि जो छात्र पहले हस्तमैथुन करता रहा होगा 2 मिनट भी, अरे सॉरी, अगर 10-15 मिनट भी ध्यान लगा कि कोई पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन अगर उसने ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया, अब 10 से 12 घंटे भी वह जो होता है बैठ के एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि ब्रह्मचार्य का मानसिक शक्ति से एक प्रकार से सीधा संबंध है। और मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिक कारण भी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कैसे ब्रह्मचार्य मस्तिष्क को तेज करता है। हाँ, आप समानता सी बात है। कई लोग कहते हैं कि हम तो हस्तमैथुन करते हैं और कछु हमारे फर्क नहीं पड़ता है, वही दिमाग है, वही तेज है। अरे भैया, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। एक बात बताता हूँ वैज्ञानिक कारण। भाई देखो, जब हम हस्तमैथुन करते हैं, ये वीर्य की हानि करते हैं, तो हमारे शरीर का जो डोपामीन का स्तर होता है गिर जाता है। और जब हमारे दिमाग से, जब हमारे शरीर से डोपामीन का स्तर गिर जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो हमारा सामान्य सी बात है कि दिमाग सुस्त और अनियंत्रित हो जाता है। डोपामीन ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे दिमाग को संतुलित रखता है, जिससे मस्तिष्क शांत और शक्तिशाली बनता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम शुरुआती समय में डोपामीन को बहाते हैं, वीर का क्षरण करते हैं, तो हमें एक शॉर्ट टाइम के लिए आनंद तो आ जाता है, खुशी तो आ जाती है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के बाद वह आपकी मानसिक घबराहट, निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता, सब कुछ भस्म हो जाना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो वैज्ञानिक कारण रूप से आप कभी अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करने का प्रयास करिएगा कि डोपामीन हमारे जीवन को किस प्रकार से, उसको सहेजने से क्या हमारे जीवन में फ़ायदा होता है। आपको पता चलेगा कि डोपामीन, ब्रह्मचार्य से डोपामीन का संतुलित होगा, और जब आपका डोपामीन संतुलित होगा तो आपकी मस्तिष्क शांत रहेगा और आपका मस्तिष्क क्या रहेगा, अच्छा मजबूत बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बाबू कि ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि ब्रह्मचार्य से आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, कॉन्फिडेंस। आज भी जो कई लोग हस्तमैथुन करते होंगे, आप अपने स्तर को देख रहे होंगे। भैया, जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है।
हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, हम वासना में भोग बुद्धि में पड़े हुए हैं, तो कहाँ से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ब्रह्मचार्य का पालन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप जो कहते हैं उसमें वजन अच्छा लगने लगता है। सामान्य सी बात है कि एक ब्रह्मचारी का पालन करने वाले की वाणी में, उसके भाव में, उसके विचारों में स्पष्टता होती है, आपकी उसकी बातों में क्या वजन लगने लगेगा, आंखों में चमक आ जाएगी, आवाज़ में दम आ जाएगा, चेहरे में तेज आ जाता है। बाबू, ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और यह केवल तभी होगा जब ब्रह्मचार्य का तुम पालन करोगे और ब्रह्मचार्य के लिए सब कुछ समर्पित कर दोगे और हस्त मैथुन की दुनिया में फंसे रहोगे ना, तो जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, जीवन तुम्हारा नाश हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि ब्रह्मचार्य का पालन करना। हाँ, और आप ये सभी जानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल से सेल्फ पावर बनती है। जब तक आपका स्वयं में नियंत्रण नहीं है, आप अपनी पावर को, आप अपनी ऊर्जा को नहीं बना सकते हैं। और मैं जिस ब्रह्मचार्य के बारे में चर्चा कर रहा हूँ भाई साहब, ये कोई पुरानी परंपरा नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरी लाइफ स्किल बन गई है। आपने कभी कहानियों में, कभी चीज़ों में पढ़ा होगा कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़िए, हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने केवल ब्रह्मचार्य के बल पे, ब्रह्मचार्य के दम में ही अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गया और अपनी जो माइंड की, मस्तिष्क की जो सबसे ऊंचाई में जाता है, वहाँ तक स्तर में चले गए, और यह केवल और केवल ब्रह्मचार्य की वजह से हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचार्य पर अपने आप पर नियंत्रण रखिए। जब तक आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होगा, आप अपने जीवन की ताकत नहीं बना सकते, आप अपनी पावर को नहीं पा सकते। आपका स्वयं में कंट्रोल ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। यदि आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ भैया कि आप 90 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन करिए। आप यदि 90 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन कर लें तो बाबू आपको स्वयं में चीज़ लगेगा, आपको स्वयं के जीवन में बदलाव लगेगा। आपको ये महसूस होगा कि ब्रह्मचार्य में वास्तव में एक शक्ति है, ब्रह्मचार्य में वास्तव में एक पावर है, ब्रह्मचार्य में वास्तव में हमारा जीवन बदल सकता है, लेकिन केवल आवश्यकता है 90 दिनों तक ब्रह्मचार्य करने की। हाँ, और एक बात है कि ब्रह्मचार्य से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ब्रह्मचार्य से मानसिक शक्ति बढ़ जाती है अगर आप एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी मानसिकता से और भाव से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहला चीज़ है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सुबह यदि आप सूर्योदय से उठने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आपके माइंड की शांति बनी रहेगी, आप योग कर पाएंगे, व्यायाम कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, और ये आपके जीवन को बदल देगा या आपके जीवन को अलग ले जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाबू, मोबाइल और सोशल मीडिया और अश्लील चीज़ों से दूरी बना लें। जब तक आप मोबाइल का कम उपयोग नहीं करोगे, सोशल मीडिया को कम उपयोग नहीं करोगे, अश्लील कंटेंट देखते रहोगे, भैया जीवन तो बर्बाद होगा। ना मानसिक शक्ति बढ़ेगी, ना ब्रह्मचार्य मजबूती बनेगा, और ना जीवन आगे बढ़ेगा, केवल बर्बाद हो जाएगा। तो बताता हूँ, पहली चीज़ मैंने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। दूसरा, मोबाइल से जितना अधिक हो सके दूरी बनाएं। मोबाइल में कई सारे ऐप्स हैं, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितनी उपयोगिता है उतना उपयोग करें और अश्लील चीज़ों कंटेंटों से दूर रहें। और एक बात साथ से, अगर आप प्रयास कर सकें तो नियमित रूप से गीता, उपनिषद या कोई भी प्रेरणादायक ग्रंथ हो सकता है, उसको आप पढ़ें। उन चीज़ों से हमें ज्ञान मिलता है, हमें भाव मिलता है, हमें अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करती हैं। अब देखना आपका जीवन बदल जाएगा। एक बात है कि ब्रह्मचार्य को कभी बोझ मत समझना। ब्रह्मचार्य कोई बोझ नहीं है, ब्रह्मचार्य आपका स्वयं की लाइफ एक स्किल है जो आपके जीवन को बदल देगी, या एक आपको वरदान की तरह काम करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचार्य बहुत बड़ा चीज़ है यार। और दुनिया में मैं एक बताऊँ ना कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो है जो खुद की वासना पर जीत जाता है। जो खुद की वासना को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दुनिया में क्या है भाई। हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वही कहलाता है जो खुद की वासना पर जीत पाता है। ब्रह्मचार्य अपनाइए और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति आसमान छू लेगी भाई साहब। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।